आज एक्शन। यानी कि देश में हर नागरिक को अधिकार होगा वो किसी विचार को माने, किसी धर्म को माने, कैसे ही उपासना करे। तो यही तो सेकुलरिज्म है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? कृपया कृपया नहीं बता दीजिए ना। हम आपके बीच में तो नहीं बोले थे। आपके बीच में वो नहीं मेरी बोले। बात पूरी हो जाने दो। बाबा साहब मेरी बात पूरी हो जाने दो। मालूम नहीं था क्या? ठीक है, पॉइंट रेज्ड। अब सुनिए तो समस्या ये है, आप लोग हाथ जब उठाइए जिसमें 26 सवाल पूछना नवंबर है। 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के इस संविधान को चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधार और कीजिए, अगर फिर ये मैं हिंदू प्रश्न- राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ। आखिरी बात बोल दूं, हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरह बर्बाद करना सुधांशु चाहते जी हैं। वो इधर उधर नहीं, वो संविधान के सीधा पूछ रास्ते रहे पे चल के हैं ही कि क्या हम तरक्की कर सकते क्या हैं। आप सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू मैं राष्ट्र बताना बनाना चाहता हूं चाहते क्यों। हैं? मैं बच्चों से पूछता हूं सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते मैंने हैं। तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्ष बोला। धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। जबरन अब थोप अपने रहे हो, सर, जबरदस्ती थोप। आपका नहीं, point, क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह सुनिए रहे हैं। सुनिए सुनिए। अरे एक बार अपने नेता का अरे, पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, अब सुनिए, बारी अब बारी पूरी से, बात बारी बारी सुनिए, से, बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के आप स्पीकर गलत कह रहे हैं, ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप नहीं, इनसे नहीं, कह रहे आप थे गलत पॉइंट कह रहे रेज, हैं। अभी आप बोल रहे थे, अब गलत देखिए quote आ कर रहे हैं, गया मैं इसलिए जरा बोल रहा सा हूं बीच में। कमजोर पॉइंट आ गया बिल्कुल आगे आप बीच गलत में। बात, संविधान अब मैं- विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना मैं चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं आप भाई देखिए धर्म- गलत बात है। अच्छा, आपका अच्छा, पॉइंट मुझे हो गया ना, 5 अब सेकंड सुनने दे देता। दीजिए। मुझे अच्छा, खाली बोल 5 लीजिए। सेकंड दे देता। अरे 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 भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। धर्मनिरपेक्ष अर्थ का अरे का अर्थ कैमरा- बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी धर्म रहेंगे से लग जाए, हटना है, पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब भाटी सुनिए, जी। अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। हिंदू अशोक धर्म तो का नहीं चक्र लिखा। जो हमारे संसद इसके बाद- हमारे इसके ध्वज बाद। के ऊपर है, धर्म चक्र वो लिखा है, हिंदू सारनाथ धर्म का तो धर्म नहीं लिखा। चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्म ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहां जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया हमें सुप्रीम टाइम कोर्ट से देना चाहिए ऊपर हो। आपको। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ थोड़ा सा एक टाइम, दुनिया में बहुत लंबा सेक्युलर भाषण देश हो गया, में। बहुत लंबा हो गया। चलिए
देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने आप। पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एक शब्द गलत बोला हूं, चैलेंज बोल रहा करता हूं, हूं। सारे गलत बोले। एक शब्द गलत मैं नहीं बोल बोला रहा है। हूं, मैं बोल आपके रहा हूं। नेताओं के जाके सुनो, अभी सुधांशु से जी, सर्च करिए। सुनो, सारे गलत बोले। धर्मनिरपेक्ष, अब सुन तो धर्मनिरपेक्ष लें। नहीं लिखते थे। अब सुन तो नहीं में होते हैं मानवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर यही दृष्टि तो हम से कहते हैं, देखे। धर्मांतरण ये कानून लाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। हिंदू सिखों और के सिख यहाँ ही चलाते हैं भाई। जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन दोनों होता एक है, ही है। और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में सबको भी नहीं खिलाते देखा हैं। जाता है, मंदिर और में भी नहीं देखा अपने जाता। धर्म के, अपने अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ये ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद रहे। में भंडारे अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, रहे। बोलो, अब आप बोलो। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप भंडारे बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहा भंडारा। अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली हाँ, थी एकदम, कि एकदम। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो एक लाइन ये में जो कहूं। सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू और लोकेलिटी आपके में, परिंदे अयोध्या के इटावा में बीच में पिटाई जाके एक कर रहे जगह हैं बैठते लोगों थे, की। कहते थे ये आपके मेरी परिंदे मस्जिद है। बाल काट रहे हैं आपने लोगों मिटा के। दो। सर, आपने मिटा आपके परिंदे बाल काट रहे हैं। आपने मिटा अजय दो। जी, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी आपके विश्वनाथ में परिंदों ने वो गुजरात में परिंदे 2000 जाके लोगों कहते की थे हत्या ये मेरी कर दी। मस्जिद है। भाई गुजरात ये में परिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार खत्म, बाय बाय, टाटा। किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना। बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई, आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के क्यों साथ जो बता हुआ था, दो। इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम बारी लड़की बारी। थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया, बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति और की बात बिल्किस बानो। और औकात नहीं थी कि बोल दे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बड़े बानो। परिंदे। अब सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? ठीक है। इनके अरे, परिंदे 2 थे सवाल ले शांति लेते के हैं। 1-2 कबूतर, सवाल। और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और क्या ना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर, यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया। अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता, आप वैसे नहीं करते हैं वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं। जिसके साथ भी अन्याय होता है, कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे दे के आया हूँ। जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, पार्टी उनकी मदद करती सर है। मगर आप सिर्फ यादवों को और ना, वहाँ वो पे गलत कह रहे हो आप, सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारा यादवों को सवाल नहीं गलत करते। है। बाबा हमारा रामदेव सवाल के बारे गलत में है। एक अजय पक्ष जी, में नहीं बोलेगा अजय तो जी। उनसे बड़ा धार्मिक गुरु यादवों में खबर आज इस तक वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए। मौजूदा कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर वो कह रहे हैं। एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आप अजय जी जवाब दीजिए। भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी, स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है, और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है। ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म संभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है।
उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है, आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया उस पर प्रश्न लगा रहे हैं, और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है, पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है, जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भाई अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोलिए सर धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी ने कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सरपंच संभाव। और सुनिए, भ्रम फैला सरपंच संभाव क्या होता है? देखिए इनके नेताओं ने, सुनिए पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी, पूरा कर ले। और दो बच्चों के सवाल भी हैं, जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी, दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरतन से जुदा हो जाएगा। यह होती है उदारता। ठीक है, आपको जो करना है करिए, मगर आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और लास्ट में दोनों में समस्या क्या आई? सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी, उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है, और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? सुना दीजिए टोकती हैं फिर। नहीं सुनाइए। ये कहते हैं आदम जी तो समाजवादी शायर थे, उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये किस जमाने में लिखी गई है? ए जरा ये बताइए। ये और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में उम्र के जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे नहीं।